मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के बढ़ते हुए असर और तेज़ी के साथ होती हुई उनकी एडवांसमेंट्स पर यह तो तय है कि अगले कुछ ही अरसे के अंदर अंदर इनकी हुकूमत आनी है काबुल पे, और इंडिया और गनी सरकार की जानिब से इनको रोकने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। शुरू में जब ये एडवांसमेंट्स स्टार्ट हुई थी तो कुछ रेजिस्टेंस हमें नज़र ज़रूर आ रही थी अफ़गान नेशनल आर्मी की जानिब से, लेकिन अब सरेंडर्स नज़र आ रहे हैं एक के बाद एक, और लश्करगाह और गजनी जो शहर है इसके गवर्नर्स सरेंडर करके जा चुके हैं, और गजनी के सरेंडर करने वाले गवर्नर को तो बल्कि वापस आने पे उनकी अपनी ही गनी सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया है कि वाई डिड यू सरेंडर, जिस पे इनका कहना था कि जानी नुकसान से बचाने के लिए मैंने ये काम किया है। इस बीच अगर कहीं जंग हमें नज़र आ रही है तो वो ट्विटर पर ज़्यादा नज़र आ रही है, और वो भी अफ़गान तालिबान और अशरफ गनी सरकार के बीच नहीं, बल्कि गनी सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ट्विटर ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिए, और इंडिया और अफ़गानिस्तान से लाखों ट्वीट्स किए गए हैं इस बीच सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से, और पाकिस्तान का कहना है कि इनमें से लाखों ट्वीट्स असल में जाली ट्वीट्स किए जा रहे हैं, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से लाखों ट्वीट्स किए जा रहे हैं एक वक्त में, पाकिस्तान का ऐसा मानना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद रोज़ कबल अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अशरफ गनी सरकार ने अल्लाह अकबर के ट्विटर ट्रेंड्स चलवाए थे, और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिया के जो इंतहा पसंद गुंडे रहे हैं हिंदुत्व जमातों के, इनकी जानिब से भी फिर अल्लाह अकबर के ट्विटर ट्रेंड्स नज़र आए हमें इंडिया से। अब ये एक अजब कुदरत का करिश्मा हुआ है कि हिंदुत्व के गुंडे अल्लाह अकबर के ट्विटर ट्रेंड्स में शरीक रहे। अब यहाँ एक सवाल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आसिफ अजान ने पूछा है कि अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई तो उसको कौन कौन एक्सेप्ट करेगा। चंद रोज़ कबल अफ़गान तालिबान के अहम तरीन जो लीडर्स हैं इनका एक अहम डेलीगेशन चीन गया, और चीन के वज़ीर ख़ारजा से इन्होंने मुलाकात की थी। इस पे इंडिया और अमेरिका समेत कई मुल्कों के कान खड़े हो गए थे, और ये अंदाजे लगना शुरू हो गए थे कि चीन अफ़गानिस्तान के जो अंदर जो नई हुकूमत बनेगी तालिबान की इसको एक्सेप्ट करने जा रहा है। अब यूएस न्यूज़ ख़बर लगा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि चीन अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करने जा रहा है वाकई में। अच्छा, अफ़गान तालिबान भी पहले ही चीन को दोस्त मुल्क करार दे चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चीन इनको एक्सेप्ट करने जा रहा है, और जाहिर है कि चीन और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, और दोनों मुल्क ऐलान भी कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान पर दोनों की मुश्तरका हिकमत अमली होगी, जॉइंट स्ट्रेटजी होगी दोनों की। असल में पिछले 20 साल हुआ यह है कि पाकिस्तान खुद भी बहुत सारे अटैम्प्ट्स कर चुका है कि अफ़गानिस्तान से जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करवा रहा होता है मगोल पाकिस्तान के, इसको रोकने में अफ़गान सरकार पाकिस्तान की हेल्प करें, यानी फ़ाइटर्स जो होते थे, जो दहशतगर्द होते थे, ये वहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे, पाकिस्तान आते थे, कार्रवाई करते थे और फिर चले जाते थे, तो पाकिस्तान के लिए इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। 20 साल यही होता रहा है। कोई 1 लाख पाकिस्तानी इस जंग में अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन अफ़गान सरकार का जो टिल्ट रहा है वो हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। इंडिया की ये कोशिश थी, यानी उनकी ये थिंकिंग रही है कि हम कश्मीर का जो इंसर्जेंसी चल रही है इसको इसी तरीके से काउंटर कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इंगेज रखें अफ़गानिस्तान के मामले पे, यानी वहाँ से प्रॉक्सीज चलवाएं और ठीक इसी तरह से वो अंदर आ जाए पाकिस्तान के, यहाँ कार्रवाइयाँ करें और चली जाए वापस, तो पाकिस्तान इसी के अंदर बिजी रहे और कश्मीर पर से जो दबाव है हमारा वो कम रहे। जबकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है हमेशा कि आपकी जो अपनी हरकतें हैं कश्मीर के अंदर, उस वजह से वहाँ लोकल्स हथियार उठा रहे, हम नहीं भेज रहे बंदे, वहाँ के लोकल्स लड़ रहे हैं, पाकिस्तान इस तरह से करता रहे। लेकिन गनी सरकार, अहम बात यह है कि गनी सरकार या उससे पहले जो कारज़ई सरकार थी, इनका टिल्ट हमेशा से इंडिया की तरफ रहा है, और वो इस हवाले से पाकिस्तान की ज़्यादा मदद करते भी नहीं रहे इन प्रॉक्सीज़ को रोकने के लिए। तो पाकिस्तान वैसे भी काफ़ी मायूस है इस हवाले से, इसीलिए प्रोबेबली पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेगा इस उम्मीद पे कि कम से कम वो इंडियन प्रॉक्सीज़ को अफ़गानिस्तान के अंदर काम करने से रोकेंगे, जैसा कि वो कह चुके हैं कि हम किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। तो इस उम्मीद पर हो सकता है पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले उनको। अच्छा,
ईरान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है इस रीजन का। तो ईरान क्या सोच रहा है? ऑनलाइन डॉक्टर जिडिक ने भी यही सवाल पूछा हुआ है कि ईरान का क्या होगा। ईरान और अफगान तालिबान के रिलेशंस के हवाले से उन्होंने पूछा है। देखें, ईरान के अफगान तालिबान के साथ पुराने लिंक्स रहे और बड़े गहरे लिंक्स रहे। ये कम लोग जानते हैं, बड़े गहरे लिंक्स हैं अफगान तालिबान के ईरान के अंदर भी। और हालिया सालों में ईरान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं अफ़गान तालिबान के साथ। चूँकि ईरान जो है ये इंडिया की बजाय चीन के करीब है, लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली ईरान भी इनको एक्सेप्ट कर लेगा। उम्मीद यही है कि वो भी कर लेगा। एक तो उनके पड़ोसी हैं, इनके साथ कट ऑफ होकर ईरान रह नहीं सकता। तो अगर वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आ जाती है और उसको चाइना पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो ईरान इसको एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ अफ़गान तालिबान की जो पिछली हुकूमत थी इसको बांग्लादेश ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। क्यों? इंडिया इसकी मेन वजह थी। ये वो टाइम था जब ज़ाहिर है चीन भी अभी नहीं उभरा था, चीन इतना सुपर पावर बन के नहीं उभरा था। इसी तरह बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी था इंडिया के ऊपर, रिलाई भी कर रहा होता था इंडिया से, ट्रेड के हवाले से भी और कई हवालों से। और इंडिया के कोई लिंक्स थे नहीं अफ़गान तालिबान के साथ और उनकी सरकार के साथ, क्योंकि इंडिया को अफ़गान तालिबान ने सोवियत यूनियन के साथ ही धपड़धूस किया हुआ था। इंडिया बिल्कुल आउट हो गया था अफ़गानिस्तान से। तो बांग्लादेश इसी वजह से, इंडिया की वजह से रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि अफ़गान तालिबान के साथ वो वही डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखें और इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करें। वैसे सिर्फ 3 मुल्कों ने तब अफ़गान तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया हुआ था। सिर्फ 3 मुल्क थे दुनिया में जो कि इनको रिकगनाइज़ करते थे। पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, नंबर 2 यूएई, और तीसरा कौन सा मुल्क था, बहुत ही अहम मुल्क, सऊदी अरब। ये 3 मुस्लिम दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क हैं और तीनों के तीनों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था। तो अबू बकर सिद्दीक ने जैसा कि सवाल किया हुआ था कि वाई बांग्लादेश डजंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अफगान, यही वजह थी, इंडिया का गहरा असर था पास्ट में, जैसा कि हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि यही वजह थी। लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है, ये बात नोट करें, आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज वो 90s वाला पीरियड नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस अब वैसे नहीं रहे और बांग्लादेश के चीन के साथ बड़े ही गहरे रिलेशंस रहे हैं। हालिया सालों में बांग्लादेश चीन के BRI का मेंबर भी रहा है और अफ़गानिस्तान भी BRI का मेंबर बनने जा रहा है। यहीं से ही BRI के बाकी मुल्क, जो भी मुल्क हैं बाकी, ये यहीं से अफ़गानिस्तान से ही सेंट्रल एशिया जाने वाले हैं फ्यूचर में। इसीलिए इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ पहले के मुकाबले में मुख्तलिफ हैं। लिहाजा ड्यू टू चाइना एंड BRI फैक्टर लग यही रहा है कि बांग्लादेश के भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो सकते हैं अफ़गान तालिबान के साथ, जब इनकी नई हुकूमत आ जाएगी, जो कि सितंबर के अंदर या मैक्सिमम अक्टूबर में अनाउंस हो सकती है। हिलाल ट्यूब ने पूछा हुआ है कि विल बांग्लादेश एक्सपेक्ट तालिबान गवर्नमेंट, तो सितंबर अक्टूबर तक होने जा रही है हुकूमत। अमेरिका ने 6 महीने का अंदाज़ा लगाया था कि हमारे निकलने के 6 महीने के बाद वहाँ पर तालिबान की हुकूमत आ सकती है। लेकिन फिर भरपूर जो एडवांसमेंट हुई है वहाँ पर हालिया 10 दिनों के अंदर जो भरपूर एडवांसमेंट हुई है, इससे अमेरिका भी बौखला चुका है। अमेरिका को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर पावरफुल है और अपना एस्टीमेट रिवाइज़ करते हुए अमेरिका ने कहा है कि 6 महीने नहीं, 3 महीने में, 90 दिनों के अंदर अंदर दे विल कैप्चर काबुल। ये अब नया एस्टीमेट आया अमेरिका से। लेकिन अब भी ये एस्टीमेट ठीक नहीं है, ये हम आपको बता दें, ये गलत एस्टीमेट है। 31 अगस्त को अमेरिका के निकलने का आखिरी दिन है एज़ पर द एग्रीमेंट। इसके एक ही महीने के अंदर अंदर अफ़गान तालिबान की सरकार आ सकती है। जो इस वक्त की स्पीड चल रही है ना, इस हिसाब से 1 महीने के अंदर आ सकती है। तो अमेरिका को एक बार फिर चंद दिनों के बाद शायद अपना अंदाज़ा दोबारा तीसरी बार तब्दील करना पड़े। वैसे अशरफ गनी ने भी ऑफ़र दे दी हुई है अफ़गान तालिबान को कि आइए हमारे साथ मिलकर हुकूमत करें, शामिल हो जाएं, कम लेट्स ज्वाइन अस एंड बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने इनको ऑफ़र दी हुई है। तो हुकूमत बनाने की अगर बात होती तो वो इस वक्त भी बना सकते हैं, इस हफ्ते में भी बना सकते हैं, अगले 2 रोज़ में भी बना सकते हैं, ऑफ़र है उनके पास। लेकिन वो अशरफ गनी और चंद लोगों की मौजूदगी के ख़िलाफ़ हैं। दे वांट देम टू लीव द कंट्री, दे वांट देम टू लीव अफ़गानिस्तान। वो चाह रहे हैं कि ये पपेट्स हैं, ये जाएँ यहाँ से। और इन्हीं में से एक जो बंदा है ना, अशरफ गनी का जो टोला है, इसमें से एक बंदा है अमरुल्लाह सालेह, और ये भाग गए हैं। अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं लेकिन भाग गए।
इंतहाई दर्जे के एंटी पाकिस्तान एंटी तालिबान लीडर रहे हैं। अगर आप इनका ट्विटर देखें, आपको इनकी हर ट्वीट सिर्फ यही नज़र आएगी, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी तालिबान वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अपने 6 दिन पहले, अपने आखिरी जो चंद इन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं 6 दिन कबल, उसमें इन्होंने दबे हुए अल्फाज में इंडिया ने इनके साथ धोखा किया हुआ है ना, उस पर भी इन्होंने बात की हुई है कि हम अपने दोस्त नमा दुश्मनों को भी पहचानने में हमें मदद होगी और वगैरह। उन कुछ बड़ा ही दिल की भड़ास निकाली है उन्होंने कि कुछ लोग बज़ाहिर दोस्त हैं लेकिन दोस्त नहीं है, कुछ इस तरह का इंप्रेशन उनकी ये ट्वीट पढ़ के नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वो बंदे हैं अमरुल्लाह साले साहब जो कि इंडिया के साथ मिलके इन्होंने अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS का भी निर्माण इन्होंने किया हुआ था। ये फ़रार हो गए, भाग गए अफ़गानिस्तान से। शुरुआती रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, ये ख़ुद भी ताजिक हैं और ताजिकिस्तान ही भागे हैं। और महसूस यही हो रहा है कि अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर अशरफ गनी भी हो सकता है अमेरिका फ़रार हो जाए। ही इज़ एन अमेरिकन नेशनल। अशरफ गनी ख़ुद भी अमेरिकी नेशनल हैं, उनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, अफ़गानिस्तान के साथ साथ उनके पास अमेरिका की भी नेशनलिटी है। तो प्रोबेबली वो भी जा सकते हैं यहाँ से, हो सकता है अमेरिका जाए, हो सकता है किसी और मुल्क चले जाएँ। लेकिन अमरुल्लाह साले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और NDS के साबिक सरबराह, ये भाग चुके हैं ताजिकिस्तान की तरफ। अच्छा, क्या अब कोई ट्विस्ट मुमकिन है? जैसे कि अमीन साहब ने सवाल किया हुआ है कि हाउ मच इज़ द पॉसिबिलिटी टू सेंड ट्रूप्स इन अफ़गानिस्तान बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया के अंदर कुछ वैसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब यही एक मात्र रास्ता बचा है, यूनाइटेड नेशन अपनी फ़ौज भेजे अफगान वगैरह वगैरह। यानी अजीब सी बात है, यूनाइटेड नेशंस को बीच में घसीट के लेकर आगे कि इंडिया के इंटरेस्ट को यूनाइटेड नेशंस को प्रोटेक्ट करे वहाँ पे। लेकिन देखें, ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं है, ये समझना पड़ेगा इन हज़रात को, बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कौन है? रूस और चीन, 2 वीटो पावर मौजूद है, इंडिया थोड़ी है उसके अंदर। UN की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से 2 तो ये हैं, रूस और चीन, इनके पास वीटो पावर है। और वो ऐसी किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर ही नहीं सकते कि दुनिया भर की फ़ौजें चूँ चूँ का मुरब्बा UN की फ़ौज के नाम पे इधर आके इनके पड़ोस में बैठ जाए। अगर ऐसा होता तो वो नेटो और अमेरिका को क्यों यहाँ से दबड़दूस करवाते? सोचें तो सही ना। और UN की फ़ौज क्या करेगी यहाँ, जब अमेरिका और नेटो दुनिया की पावरफुल तरीन, सो कॉल्ड पावरफुल तरीन फ़ौजें हैं ना, जब यही 20 साल में कुछ नहीं कर पाई तो वो क्या करेंगे? उसको क्या 50 साल बिठाएंगे इधर? कौन पैसे भरेगा उनके? इम्पोर्टेंट बात क्या, चाइना के टैक्स पेयर्स के पैसे, अमेरिकन के जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो भरते रहें कि भाई लड़ते रहो इनसे, और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट होते रहें। वो क्यों पैसे भरेंगे? उनका क्या जाता है? अब सोचे तो सही ना, फ़ायदा क्या है इनको? ये कोई हल नहीं है। इसका हल यही है जो कि जो बाइडन ने कहा हुआ है, अमेरिका इज़ वेरी स्मार्ट। अमेरिकन एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें बड़ा कितना आसानी के साथ निकले हैं यहाँ से, हालांकि एक बहुत बड़ा मरहला था, आसानी से पार कर लिया हुआ इन्होंने। इनके बंदे भी आखिर में जाते जाते उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, टारगेट नहीं हुए, आसानी से चुपके से इन्होंने रातों रात फ़ौज निकाली। और अब सारे जो है ना, वो जो इनके इत्तेहादी थे वहाँ पर, वो परेशान है। लेकिन अमेरिका चिल कर रहा है इस वक्त। अफ़गानिस्तान के मसले का हल भी वही है जो कि जो बाइडन ने खुद चंद रोज़ पहले कहा है कि इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि अफ़गान खुद इसका हल निकाले। अब बैठे, सॉर्ट आउट योर मैटर्स, खुद ही बैठ के, यही हल है। अफ़गानिस्तान के अंदर के जो लोग हैं ना, अब तालिबान भी अफ़गानिस्तान के अंदर के लोग हैं और गनी सरकार वाले ये भी अंदर के लोग हैं, ये खुद बैठ के डिसाइड करें और ख़ुद बैठ के कोई सलूशन निकालें, यही इसका हल है।